एक छोटा सा गांव जहां खेत हरे भरे हैं और गांव का वातावरण शांत है। सुबह का समय है। सुरेश और सावित्री अपने छोटे से घर के बाहर खड़े हैं, खेतों की ओर देखते हुए। खेतों में हरी भरी सब्जियां उगाई हैं जो उनके सपनों का प्रतीक है। सावित्री, इस साल की मेहनत सफल हो गई। देखो, ये सब्जियां इतनी अच्छी हुई है। इनको बेचकर हम अपना कर्ज चुका देंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो गए। रात का समय है। आसमान में अंधेरा छाया हुआ है। एक अज्ञात व्यक्ति चुपके से रघु के खेत में आता है और सभी सब्जियों को बर्बाद कर देता है। रघु अगले दिन सुबह खेत पहुंचता है। ये क्या हुआ? हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। कौन ऐसा निर्दयी हो सकता है? हमारी फसल सब नष्ट हो गई। अब हम कैसे कर्ज चुकाएंगे? मैंने दिन रात एक कर दिया था और सब खत्म हो गए। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बच। शायद ईश्वर भी अब हमारा साथ नहीं देंगे। रघु मायूस होकर गांव से बाहर एक पुरानी बंजर जमीन पर पहुंचता है। वहां एक सूखा कुआं है जिसके बारे में गांव में कहानियां प्रचलित हैं कि यह कुआं जादुई है और केवल सच्चे दिल से मेहनत करने वाले को इसका वरदान मिलता है। अगर कोई चमत्कार हो सकता है तो आज ही हो। हे ईश्वर, मेरी मेहनत का कुछ फल मिल जाए। अचानक कुएं से एक आवाज आती है। रघु, तुम्हारी मेहनत की परीक्षा हो रही है। क्या तुम अपनी मेहनत पर फिर से विश्वास करोगे? अगर हाँ, तो यह कुआं तुम्हें आशीर्वाद देगा। लेकिन याद रखो, तुम्हें हार नहीं माननी है। हाँ, मैं फिर से मेहनत करूं। मुझे ईश्वर पर भरोसा। अगले दिन रघु कुएं से कुछ पानी निकालता है और उसे अपने खेत में डालता है। कुछ ही दिनों में उसकी जमीन फिर से हरी भरी होने लगती है। इस बार सब्जियां और भी ज्यादा लहलहा रही हैं। गांव के लोग भी हैरान हैं। रघु, ये कैसे हुआ? तुम्हारा खेत तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। ये ईश्वर की कृपा और मेहनत का फल है। मैंने हार नहीं मानी और ईश्वर ने मेरी परीक्षा ली। जब हम सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। कई हफ्तों बाद रघु की फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है। वह गांव के बाजार में सब्जियां बेचता है और सारा कर्ज चुका देता है। देखो, अब हम कर्ज मुक्त हो गए हैं। ये सब तुम्हारी मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद का परिणाम है। हाँ सावित्र, मैंने सीखा कि जब हम सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो ईश्वर हमें कभी निराश नहीं करता। हमें अपनी मेहनत और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे कैसी भी परीक्षा